म्यूचुअल फंड्स में जब हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम बात करते हैं सेफ म्यूचुअल फंड्स की। वो म्यूचुअल फंड्स जो गिरावट आने पे कम गिरते हैं अपने बेंचमार्क से और ये आपको एक डाउनसाइड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। आज हम लोग यही बात करने वाले हैं। जो 4 जून को आपने एक जबरदस्त क्रैश स्टॉक मार्केट में देखा था, उसमें से कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड्स थे जो इंडेक्स से कम गिरे थे, यानी कि डाउनसाइड प्रोटेक्शन आपको बेटर प्रोवाइड करके इन म्यूचुअल फंड्स ने दी थी। तो सबसे पहले लार्ज कैप फंड्स की हम बात करें तो यहां पर आप देखेंगे लार्ज कैप स्कीम्स हैं जिन्होंने वर्स्ट और अच्छा परफॉर्म किया है। तो निफ्टी 50 इंडेक्स में लगभग 6% की गिरावट आई थी। यहां पर आप देखेंगे सबसे अच्छी आपको डाउनसाइड प्रोटेक्शन ये 5 म्यूचुअल फंड्स ने दी थी, जिसमें बंधन लार्ज कैप फंड, एसबीआई ब्लू चिप, यूटीआई लार्ज कैप, एक्सिस ब्लू चिप फंड और क्वांट लार्ज कैप फंड जैसे फंड आ जाते हैं जो अपने बेंचमार्क से कम गिरे थे। इसके अलावा वो म्यूचुअल फंड्स जो ज्यादा रिस्क ले रहे थे, जहां पर बेंचमार्क से भी ज्यादा गिरावट आई थी, वो ये म्यूचुअल फंड थे। आईटी लार्ज कैप फंड्स देखेंगे तो एक दिन में 9% गिर गया था, जबकि बेंचमार्क इंडेक्स 6% के आसपास गिरा था। बैंक ऑफ इंडिया ब्लू चिप फंड लगभग 8.5% गिरा था। जेएम लार्ज कैप 8% गिरा था। यूनियन लार्ज कैप फंड यहां पर भी 7.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली थी। सिमिलरली अगर हम मिड कैप फंड्स पे बात करते हैं तो मिड कैप फंड्स में आपको देखने को मिलेगा कि लगभग 7% की गिरावट निफ्टी मिड कैप 150 में आई थी। यहां पर भी आईटीआई मिड कैप फंड ने सबसे ज्यादा गिरावट दिखाई थी, 9.5% के आसपास की। क्वांट मिड कैप ने 9% की, टॉरस मिड कैप ने 8.5% की, एचएसबीसी मिड कैप ने भी 8.5% की और यूनियन मिड कैप ने लगभग 8% के आसपास की गिरावट दिखाई थी। वो म्यूचुअल फंड जो कम गिरे थे, सबसे पहले नाम आया एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड का। स्टॉक मार्केट ये बेंचमार्क लगभग 7.5% गिरा है, लेकिन ये म्यूचुअल फंड सिर्फ 4% गिरा। पीजीएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज 4.7%, यूटीआई मिड कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप और आदित्य बिरला सन लाइफ मिड कैप, ये कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स थे जिन्होंने आपको बेटर डाउनसाइड प्रोटेक्शन यहां पर प्रोवाइड करके दी थी। सिमिलरली स्मॉल कैप कंपनीज पे अगर हम बात करें तो यहां पर आपको देखने को मिली थी 7.5% की गिरावट। 7.5% की स्मॉल कैप इंडेक्स में गिरावट आई थी। सबसे खराब परफॉर्म करने वाले में अगेन आईटीआई स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप और उसके अलावा महिंद्रा मनुलाइफ स्मॉल कैप। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा आईटीआई स्मॉल कैप का जो म्यूचुअल फंड है वो ज्यादा रिस्की है, क्वांट का ज्यादा रिस्की है। जब गिरावट आ रही है तो ये बेंचमार्क से फार ज्यादा गिर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स। कौन से स्मॉल कैप फंड्स थे जो बेटर डाउनसाइड प्रोटेक्शन दी? पीजीएम इंडिया स्मॉल कैप, एसबीआई, डीएसपी, एक्सिस, कोटक, कैनरा रोबेको और लगभग यहां पर आप देखेंगे स्मॉल कैप इंडेक्स जितनी गिरावट निपन इंडिया स्मॉल कैप फंड में भी आपको देखने को मिली। लेकिन ये टॉप के 4 म्यूचुअल फंड्स अगर आप देखेंगे तो ये आपको फार बेटर डाउनसाइड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। और सबसे ज्यादा गिरावट अगर आपको देखने को मिली थी वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो थीम फंड्स हैं उसमें, थीमेटिक फंड्स में देखने को मिली थी। इसलिए थीमेटिक फंड्स हमेशा से ज्यादा रिस्की माने जाते हैं। 12% 11% तक की गिरावट आपको थीमेटिक फंड्स में देखने को मिली थी। तो दोस्तों इसी डाउनसाइड प्रोटेक्शन की हम अक्सर बात करते हैं जब हम बात करते हैं कि कौन सा म्यूचुअल फंड विद इन दैट पर्टिकुलर कैटेगरी कंपैरेटिवली सेफर है, क्योंकि जब मार्केट में जबरदस्त गिरावट आती है तो ये म्यूचुअल फंड्स बेंचमार्क इंडेक्स से कंपैरिजन में कम गिरते हैं। जो आपके हाई रिस्क लेने वाले म्यूचुअल फंड्स हैं जैसे कि महिंद्रा मनुलाइफ हो गया, क्वांट के म्यूचुअल फंड्स हो गए और आईटीआई म्यूचुअल फंड्स, ये 3 पर्टिकुलरली म्यूचुअल फंड्स हैं जो ज्यादा गिरावट आपको दिखा रहे हैं जब मार्केट में एक बड़ा क्रैश देखने को मिलता है। वहीं एसबीआई के म्यूचुअल फंड्स, पीजीएम के म्यूचुअल फंड्स, एक्सिस का स्मॉल कैप फंड, ये कुछ फंड्स हैं जो आपको बेटर डाउनसाइड प्रोटेक्शन देते हुए दिख रहे हैं। तो जब भी आप अपने म्यूचुअल फंड्स का चुनाव कर रहे हैं तो कितनी अच्छी रिटर्न्स वो म्यूचुअल फंड दे रहा है ये तो आपको देखना ही है, लेकिन उसके साथ आपको ये भी देखने की जरूरत है कि कौन सा म्यूचुअल फंड है जो आपको बेटर डाउनसाइड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करके दे रहा है। तो उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। धन्यवाद।